मथुरा के ब्रिजधाम से उत्तराखंड पहुंचा ब्रिज का स्वाद। जी हां, अब उत्तराखंड में भी मिल सकेगा ब्रिज का स्वाद, क्योंकि मथुरा का मशहूर असली पप्पू ढाबा अब देहरादून में भी खोला गया है। अपने स्वाद व जायके के लिए देश भर में ख्याति प्राप्त कर चुका असली पप्पू ढाबा निकट मालसी मसूरी रोड पर खोला गया है। करीब 500 से अधिक लोगों के एक साथ बैठने की कैपेसिटी के साथ खोले गए इस ढाबे में इंडियन ऑथेंटिक फूड परोसा जाएगा। इस असली पप्पू ढाबे के शुभारंभ कार्यक्रम में अनंत श्री विभूषित श्री माधव दास जी यानी कि श्रद्धेय श्री मौनी बाबा का आगमन हुआ। उनके द्वारा ही विधिवत रूप से श्री हनुमान जी की प्रतिमा ढाबे में स्थापित कर इसका शुभारंभ किया गया। बोल मौनी महाराज की जय। इस अवसर पर मौनी बाबा द्वारा आशीष वचन देते हुए इस प्रयास की सराहना की गई। साथ ही उन्होंने ढाबे के इस शुभारंभ पर अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। बोलो गंगा मैया की जय। आज हम ये असली पप्पू ढाबा जो यहाँ ओपनिंग हुई है नई, इसके उपलक्ष्य में ये ब्रिज क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचा है और वैसे से पूरे हमारे ब्रिज क्षेत्र में ही मशहूर ढाबा है और इसका भोजन जो है स्वाद और उसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र में ही फेमस है। इसमें विशेषकर जो ब्रिज का स्वाद जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से यहाँ पर पहुँचा है देवधरा पर, तो इसका स्वाद हर ढाबे से अलग होगा और विशेषकर ये शुद्धता और स्वाद के लिए ये अनोखा एक ढाबा होगा जो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आएगा। भाई ये तो देवधरा है, यहाँ तो सारी देवी देवताओं का निवास है और ये तो हिमालय जो है तपस्वियों की तपोभूमि रही। यहाँ आकर के जो शांति जो महसूस होती है वो एक अपने में अनूठा अलग ही एहसास होता है। वहीं 1971 में इस ढाबे की शुरुआत करने वाले तजिंदर सिंह भी इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इस ढाबा चेन की शुरुआत की जो आज देश भर में प्रसिद्ध हो गया। उत्तराखंड में इस ढाबे के खोले जाने पर उन्होंने अपार खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारी उपलब्धि है कि हम वज्रभूमि से देवभूमि तक पहुंच पाए हैं और यहाँ ब्रिज का स्वाद परोस रहे हैं। बहुत अच्छा फील हुआ है मेरे को तो इतनी तबीयत खुश हुई है यहाँ का वातावरण देख के कि बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा चलेगा। ईमानदारी और अच्छे उससे सामान से हम यहाँ काम करेंगे तो हमको दुनिया याद करेगी, नहीं तो वरना नहीं करेगी। आज हम सन 71 से मैं एक चाय का खोखा चला के और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो ईमानदारी से ही पहुँचा हूँ। मैं कभी ये नहीं है कि मैं बच्चों की कसम खाऊँ, नहीं, मेरे अंदर प्रभाव पड़े अगर मैं कोई सी गलत काम करूँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इज्जत जात जिंदगी तक बन गई है। अंकल, ब्रिज का एक अपना स्वाद है, आप अपने स्वाद के लिए मशहूर हैं, मगर इस समय आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड का भी एक आप देखना क्या यहाँ के स्वाद के साथ तालमेल बिठाएंगे कुछ? पूरा यहाँ से खुश होकर आदमी निकलेगा जब भी 10 को और कहेगा वहाँ जाना है। क्या स्पेशलिटी, क्या खासियत है यहाँ का? आपको पराठा बहुत बढ़िया मिलेगा खाने के लिए, खाना बहुत अच्छा मिलेगा। हर मतलब आप कोई भी क्वालिटी की कोई चीज़ पसंद करेंगे, आप ये नहीं कह के जाएंगे कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगा। एक आपकी मनपसंद का जो स्पेशलिटी जो मनपसंद हमारा असली स्पेशलिस्ट हम पराठे से मशहूर हुए हैं। उत्तराखंड के अन्य शहरों में खोलने पर विचार कर रहे हैं? हाँ, अब इसको देख के फिर आगे ये भी सोचेंगे, आगे कोई हम भाई लोग कोई सहयोग करेगा साथ में तो हम फिर चलेंगे। इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए चौधरी नरदेव सिंह ने असली पप्पू ढाबे की तारीफ करते हुए कहा कि इनका खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। यही कारण भी है कि देश के कई सेलिब्रिटी भी इनके स्वाद का आनंद लेने इस ढाबे में आते हैं और असली पप्पू ढाबा पूरे देश भर में अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ब्रज की ऐसी भूमि है जहां दर्शन के लिए भी मानव से लेकर देवता तक तरसते हैं। ऐसी पावन और पवित्र ब्रज की धरा से एक ऐसा असली पप्पू ढाबे नाम का ब्रांड जो आज केवल देश में ही नहीं अब तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बहुत अलग पहचान बना चुका है। खाने के मामले में चाहे आप सुबह का ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो, रिफ्रेशमेंट लो, एक बार आप खाएंगे तो उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या पहचान है असली पप्पू ढाबे की। और यहाँ तक कि
जहाँ मैं देख रहा हूँ, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि केवल अपने खाने के टेस्ट के दम पे ही हमारे आदरणीय असली पप्पू ढाबा के जो मालिक हैं, हमारे चाचा श्री पप्पू जी हैं, इनके नाम पे ही 1971 में इस ढाबे की शुरुआत हुई कोसी कला में। और आज धीरे धीरे वो राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य बड़े प्रांतों में भी अपने पैर पसार रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं, उसके अनुरूप जो व्यंजन हमारे बुजुर्ग जिन्हें खाते थे, आज वही खाने के बाद उनकी सेहत पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, खाने के बाद उन्हें टेस्ट में भी अच्छा लगे, संस्कृति भी संजोई रहे और खाने का स्वाद भी मिलता रहे। ऐसा बेहतर समन्वय संस्कृति का और खाने का हमें यहाँ देखने को मिलता है। और उसी के दम पे चाहे आप ले लो खेल जगत की एक से एक हस्ती, राजनीति की एक से एक हस्ती, सामाजिक क्षेत्र की एक से एक हस्ती, आप जाएंगे कभी ब्रज में, जो हमारा असली इनकी मेन ब्रांच है पप्पू ढाबा, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक बार जो पप्पू ढाबे पे कोई भी चाय से लेके और रात के खाने तक का कोई भी एक चीज़ खा लेता है, दोबारा निश्चित रूप से अपने आप पप्पू ढाबे का स्वाद उसको वहाँ खींच के ले ही ले जाता है। आज हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त उत्तराखंड के वासियों को, देहरादून वासियों को, चूँकि ये राजपुर रोड देश की एक बहुत अच्छी मेन रोड मानी जाती है और प्रमुख मार्ग माना जाता है। और पूरे देश का पर्यटक भी चाहे किसी भी प्रांत से आता हो, वहाँ पूरे साल में एक ना एक बार उसका मंसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, शेषधारा आने का सपना रहता है और आता है। तो जब यहाँ आएंगे पर्यटक और खाना खाएंगे तो उन्हें अपने आप इस स्वाद का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया अपडेट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।